नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। टोटल पदों की संख्या है 450। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट वैकेंसी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने एक वैकेंसी वाला ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने यहाँ पर करंट ओपनिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023 वाला पेज ओपन हो चुका है। 450 पद हैं असिस्टेंट के। कैंडिडेट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन किए जा सकते हैं rbi.org.in पर जाकर। यहाँ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाला टैब दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर रखी गई हैं। 13 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2023 तक ये लिंक ओपन रहेगा आवेदन करने का। एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट की जा सकती है ऑनलाइन मोड में 13 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट टेंटेटिव डेट रखी गई है उसकी 21 और 23 अक्टूबर 2023। मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो दिसंबर यानी 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, पदों की संख्या यहाँ पर स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर दी गई है। सिटी वाइज कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल पदों की संख्या हम बता रहे हैं। अहमदाबाद में 13 पद हैं, बेंगलुरु में 58 हैं, भोपाल में है 12, भुवनेश्वर में है यहाँ देखेंगे 19 और चंडीगढ़ में 21 हैं, चेन्नई में 13 हैं, गुवाहाटी में 26 हैं, हैदराबाद में 14, जयपुर में 5, जम्मू में 18, कानपुर लखनऊ में 55 और कोलकाता में 22, 101 मुंबई में है, 19 नागपुर में है और 28 न्यू दिल्ली में है, 10 पद पटना में है और 16 हैं तिरुवनंतपुरम और कोची में। टोटल पदों की संख्या 450 है। असिस्टेंट के इन पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आवेदक सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान का होना चाहिए। आयु सीमा 1 सितंबर 2023 के आधार पर कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 सितंबर 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 सितंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही डेट मौजूद हैं। SC/ST के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल, OBC NCL के 3 साल, PWD के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल तक की छूट दी जाएगी। विडो डाइवोर्सी वोमेंस के लिए 35 ईयर्स हैं, जबकि SC/ST की इस तरह की महिलाओं के लिए 40 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। ऐसे कैंडिडेट जो वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं रिजर्व बैंक में, उनके लिए यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पर 3 साल दी जाएगी, जितने साल की उन्होंने सर्विस बैंक को दी है। असिस्टेंट के इन पदों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी भी गणना 1 सितंबर 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक के पास में कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, कम से कम 50% अंकों के साथ में, जबकि SC/ST PWD कैंडिडेट के पास पासिंग मार्क्स वाली डिग्री ही पर्याप्त होगी। साथ ही यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से संबंधित हैं, उनको यहाँ पर आप देखेंगे केवल मैट्रिकुलेशन क्वालिफ़िकेशन ही यहाँ पर दी गई है और उनके लिए यहाँ पर एक शर्त है, कम से कम 15 साल तक की सर्विस उन्होंने डिफेंस में की होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस जो यहाँ पर रखी गई है, इंटीमेशन चार्जेज SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए इंटीमेशन चार्जेज ही पेमेंट करने होंगे केवल
₹50 प्लस GST चार्जेज, जबकि जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस के साथ साथ में यहाँ पर ₹450 प्लस 18% GST चार्जेज के साथ पेमेंट करने होंगे। स्टाफ जो कि RBI का स्टाफ है उन्हें कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ पर जो सर्विस कंडीशन है, वेतनमान इन पदों के लिए ₹20,700 प्रति महीने दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 20,700 से लेकर आप देखेंगे ₹55,700 होगा। इसके अतिरिक्त अन्य अलाउंसेज भी एडमिसिबल होंगे। असिस्टेंट के इन पदों के लिए जो अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग सैलरी होगी 47,849 होगी। HRA यहाँ पर दिया जाएगा 15%। एग्जामिनेशन सेंटर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। भारत में कहीं भी आपका सेंटर डाला जा सकता है, लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपकी प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स की उपलब्ध करानी होगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यहाँ पर अवेलेबल होगी SC, ST, OBC, PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 6 अक्टूबर 2023 से। एडवर्टाइजमेंट में एनेक्स 7 पर यहाँ आप देखेंगे फॉर्मेट दिया गया है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसको भरकर आप ऑनलाइन मोड में अपलोड कर सकते हैं और ये डाक के द्वारा या पोस्ट के द्वारा आप संबंधित एड्रेस पर भेज सकते हैं। यहाँ जो चयन प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से रिटन एग्जामिनेशन पर आधारित होगी। सिलेक्शन थ्रू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी LPT टेस्ट के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा असिस्टेंट के पदों के लिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 प्रश्न 35 अंकों के, रीजनिंग एबिलिटी के 35 प्रश्न 35 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 होगी और टोटल अंक जो होंगे यहाँ पर 100 होंगे। यहाँ 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो टोटल समय होगा वो 60 मिनट का होगा। जबकि मेन एग्जामिनेशन जो होगा ये भी मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 5 सेक्शंस होंगे: टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पर 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40-40 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या 200, टोटल अंकों की संख्या 200। यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए 30 मिनट, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30-30 मिनट दिए जाएंगे, जबकि टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल जो टाइम निर्धारित किया गया है मेन एग्जामिनेशन के लिए 135 मिनट का समय मिलेगा। तीसरा चरण आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऐसे कैंडिडेट जो कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर, उन्हें LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को देना होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल भाषा के पर आधारित होगा। सभी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर। सभी कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट ऑफ ईच सेपरेटली, यानी चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेन एग्जामिनेशन हो, उसके हर सेक्शंस को, हर पार्ट को अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन मेन हो या प्री हो, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक वहाँ पर काटे जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में टोटल पदों के 10 गुने कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज पास किया जाएगा, जबकि मेन एग्जामिनेशन में कैटेगरी वाइज सभी पदों के अगेंस्ट 2 गुने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा लोकल या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। LPT या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक होगा, इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। प्री रिक्विसाइट्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई हैं। फ़ोटो सिग्नेचर कैसे स्कैन करना है, अपलोड करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में यहाँ बताया गया है डिटेल में। एप्लीकेशन से संबंधित रिक्रूटमेंट
एडवर्टाइजमेंट को आप ज़रूर देख लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान आपको 20 केबी से 50 केबी के बीच में फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको 20 केबी साइज़ और 20 से 50 केबी साइज़ तक का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और यहाँ आप देखेंगे साइज़ इमेज जो होगी वो 20 केबी तक की होनी चाहिए। जबकि हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से लिखी गई है उसको 20 से 50 केबी के साइज़ में आप अपलोड कर सकते हैं जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। जबकि हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लू या ब्लैक पेन से लिखी गई हो वाइट पेपर पर, जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 100 केबी के फाइल साइज़ आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंतर्गत इस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आरबीआई के अंतर्गत असिस्टेंट के पदों से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये भी आशा करते हैं अंतिम तिथि से पहले पहले आप इन पदों के लिए ज़रूर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।